नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा का चुनाव नजदीक आ चुका। आचार संहिता लगने में हफ्ते से 10 दिन का समय बाकी है। 8 तारीख के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है और तमाम सारे जो दल हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, लोग अपने अपने वोटरों का साधने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों का फोकस देखा जाए तो दलित वोट पे, जिस तरह से दलित वोट को इस समय भुनाने के लिए तमाम तरह के जो सौगातें दे रही है भारतीय जनता पार्टी, तमाम पार्टी और जो दूसरी पार्टियां हैं जो वादे कर रहे हैं दलित को लेकर, आज उन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दीपचंद राम जी हैं, जो जौनपुर के केराकत विधानसभा से आवेदक प्रत्याशी हैं। इन्होंने वहां से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक जमीनी नेता हैं और पूर्व पीसीएस अधिकारी भी रहे हैं और काशीराम बहुजन दल में काम भी किया इन्होंने। उसके बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद लगातार काशीराम की विचारधारा को, दलित समाज को लेकर अखिलेश यादव के साथ हैं। और आज सबसे पहला सवाल आपसे यही कि जिस तरह से आपने काशीराम विचारधारा में थे, बहुजन विचारधारा में थे, उसके बाद आप अखिलेश यादव को ज्वाइन किए और इस अपनी विचारधारा को अखिलेश यादव के साथ विलय किए, पहले के अखिलेश और आज के अखिलेश में क्या देखते हैं? मैं नमस्कार करता हूं आपको। धन्यवाद साथी कृष्णा जी आपको। मैं कांशीराम बहुजन दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संपूर्ण पार्टी को फरवरी 19, 2021 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के समक्ष विलय किया। बगैर शर्त हमने विलय किया है। हम लोगों को ये लग रहा है, पूरे देश के दलितों को, पिछड़ों को, खास करके अम्बेडकरवादियों को लग रहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ही हैं जो अम्बेडकरवादी विचारधारा को, लोहियावादी विचारधारा को लेकर पूरे देश में संविधान की रक्षा कर सकते हैं। आपने देखा कि वर्तमान सरकार अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के बजाय भारतीय संविधान को जो जला रहे हैं, उनको यह सरकार उनको इज्जत नवाज रही है। हम लोग, पूरे देश के लोग इस बात से बहुत पीड़ित हैं कि यह सरकार, जो वर्तमान सरकार है, ये संविधान ही खत्म कर देना चाहती है। आरक्षण तो खत्म कर चुकी है, सारी देश की संपत्तियों को निजीकरण करके आरक्षण खत्म कर चुकी है, रोजगार के अवसर समाप्त कर चुकी है। अब संविधान बचा है, उसको भी वो खत्म करना चाहती है। हम सिर्फ पूरे देश के बहुजन के लोग, कांशीराम अम्बेडकर के अनुयायी, इस बात को लेकर बहुत ही आश्वस्त हैं कि देश में अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी, तभी संविधान की रक्षा होगी और तभी दलितों पिछड़ों की बात बनेगी। आपकी बात से मैं कहना चाहूँगा, कल के अखिलेश जो पिछले वर्षों में मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनसे बहुत सारे बिंदुओं पे लोगों ने उनसे गलती करवाई और देश का पहला नेता है अखिलेश यादव जी, खुले मन से ये स्वीकार किए कि हमसे कुछ गलतियां लोगों ने करवाई। लेकिन साथियों, उन्होंने ये भी वही कहा है, जो इस बात को महसूस करते हुए उन्होंने कहा है कि हमसे जो गलतियां हुई हैं, हमारी सरकार बनेगी, ब्याज सहित, सूद और मूर सहित में उसका जो हमसे नुकसान हमारे कार्यकाल में हुआ है, उसको इस सरकार में पूरा करेंगे। देश की रक्षा होगी, संविधान की रक्षा होगी। बहुजन, खास करके चमार साथी जो आज चौराहे पे खड़ा है, उनका विश्वास, उनकी उम्मीद, कल के भारत संविधान की रक्षा करने का नेता वो माननीय अखिलेश यादव को देख रहे हैं। उसका जीता जागता प्रमाण है कि अखिलेश यादव जैसा नेता, जो अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी बनाकर पूरे देश में यह संदेश देने का काम किए हैं कि अम्बेडकर और लोहिया समाजवादी के दो पहिए हैं और इसी दो पहिए पे देश का नया निर्माण होगा और उसके नए नेता माननीय अखिलेश यादव। जिस तरह से बसपा के तमाम सारे नेता, जो दलित नेता हैं, लगातार अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग जुड़े और इस बार दलित जो वोट है काफ़ी संख्या में अखिलेश यादव के साथ जुड़ने जा रहा है। लोग अम्बेडकर वाहिनी भी ज्वाइन किया, अभी आपने अम्बेडकर वाहिनी की बात किया, तो इस बार का दलित कितना % अखिलेश यादव के साथ जाएगा? इस बार के दलित की ये कही मंशा है कि उसका संविधान बच जाए, जो कि बीजेपी सरकार के रहते खतरा दिख रहा है कि हमारा संविधान खत्म हो जाएगा तो हम लोगों की स्थिति आज़ादी के पहले वाली दशा हो जाएगी कि हमारी धन धरती हमारा कुछ नहीं रह जाएगा।
मान मर्यादा रहेगी ही नहीं, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी, रोजगार के अवसर नहीं रहेगा, शिक्षा हमसे छीन ली जाएगी, हमारा हक छीन लिया जाएगा, हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमारे पास ज़मीन है नहीं। तो ऐसे में पूरे देश का चमार, पढ़ा लिखा दलित, पढ़ा लिखा चमार पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है कि हम अपने बाबा साहब के संविधान बचाएंगे, और वह तभी बचाएंगे जब बीजेपी को हरा लेंगे। बीजेपी हरा के देश बचाना है, बीजेपी हरा के आरक्षण बचाना है, बीजेपी हरा के देश के निजीकरण बचाना है, माँ बहन बेटियों की इज्जत बचाना है। हम बीजेपी हराएंगे। उसका उत्तर है कि बीजेपी को आज के दिन में हरा कौन पाएगा? एक ही उत्तर है, और एक ही उत्तर है, और एक ही उत्तर है कि हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी बीजेपी को न सिर्फ हरा रही है, उसकी जो है कि जमानतें जब्त कराने हैं। देश की जनता में हमारे विजय रथ, हमारे पार्टी का विजय रथ यात्रा चल रहा है, 8वां 9वां चरण चल रहा है। आप देख रहे होंगे कि अभी तो ट्रेलर था, गाजीपुर से लखनऊ जो हमारे नेता का रथ यात्रा हुई, तो काला कानून, कृषि का काला कानून रात भर में वापस हुआ। पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है कि जो है गांधी जी के बाद अगर किसी को रात भर किसी ने इंतजार किया, देश की जनता ने इंतजार किया, तो उसका नाम है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पूरे देश का विश्वास हो चुके हैं। ये महंगाई में, बेरोजगारी में, कोरोना में लोगों को मरने में, जब दवा नहीं उपलब्ध हुई, जब लोगों को अस्पताल में बिस्तर नहीं उपलब्ध हुआ, लोगों को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हुआ, पूरा देश जो है बेरोजगारी के कागार पे खड़ा हो गया। ऐसे में लोगों का विश्वास है कि अखिलेश यादव ही देश के नेता हो सकते हैं। अभी तो ये जो है चुनाव 2022 का उत्तर प्रदेश का है। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ बता सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ, 2024 में जब देश का चुनाव होगा, जब उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी, जो बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन था कि धन, धरती और सम्मान लेके रहेगा हर इंसान, कांसी राम का नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। यह काम अगर किसी ने ऐलान कर दिया है और करने का अब दृढ़ संकल्पित है, पूरा उनके सारे कार्यक्रमों में ये लक्षित होता है, तो उसका नाम है अखिलेश यादव। जिस दिन देश में जातीय जनगणना होगी तो अपने आप ये मालूम हो जाएगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो यही तो अम्बेडकर और कांसी राम का सपना था, उसको पूरा करने का संकल्प लिए हैं माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोग बाग, पूरे देश के लोग, बेरोजगारी, कोरोना, नोटबंदी और जो है कि उत्तर प्रदेश में लगातार 11 जो है भर्तियां हुई, सारी भर्तियां लीक आउट हो गई, सब एकदम पर्चा दलालों के हाथों में हो गया। पूरा उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार है। कोरोना के पीरियड में आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है कि भारत में 46 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी जो है कि राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट है कि एनसीआरबी का रिपोर्ट है कि उत्तर प्रदेश में 46% अपराध में वृद्धि हुई है। आपको बताना चाहता हूं कि ये कहाँ कहते हैं दलितों की रक्षा करते हैं, दलितों की रहनुमाई करना चाहते हैं। 29% दलितों के पे अपराध वृद्धि हुई है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये वो 29% है जो पंजीकृत किया गया है, और लाखों घटनाओं को ये लोग दबा लेते हैं, इनका पुलिस उसको पंजीकृत नहीं करता है। ऐसे में आपको लगता नहीं है कि देश का चमार पूरी तरह से मन बना लिया है कि जब एक तरफ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जहां पर हम जो है कि हारते नजर आएंगे वहां बीजेपी को जिता देंगे, हम समाजवादी पार्टी को हराएंगे। यह बात पूरे देश के दलितों को दिल में चुभ गई है कि जब पूरा देश का दलित कहता है कि बीजेपी हराओ, संविधान बचाओ, बीजेपी हराओ, आरक्षण बचाओ, बीजेपी हराओ, निजीकरण रोको, उस समय यह कहना अपने आप में ये सब प्रमाणित करता है कि बीएसपी की नेता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को देश में लाकर मनुवाद को स्थापित करना चाहती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो कबीरदास से लेकर हमारे जो है कि संत जो है कि बाबा साहब से लेकर जो है कि पेरियार से लेकर साहू जी से लेकर सारे लोगों ने अम्बेडकरवाद स्थापित किया था। इस समय उस पार्टी में जो है
कि मनुवाद स्थापित हो चुका है। देश का चमार इस बात को अध्ययन करता है, एक एक क्षण वो सोचता है कि हमने 500 की यात्रा एक जो है नेता के कारण हमने गंवा दिया है, और दूसरा हमारे पास एकदम सूर्य की रोशनी की तरह दिखाई पड़ रहे हैं अखिलेश यादव, जो पूरे खुलेआम कर रहे हैं कि हम जो है कि जाति जनगणना कराएंगे और जातियों के आधार पर उनके हिस्सा देंगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। इसलिए देश का चमार, देश का दलित अपने जो है कि आज का जो कल का बहुजन अनुयायी था, आज अम्बेडकरवादी और लोहियावादी समाजवादी को एक होकर देश के नए निर्माण में जुट चुका है, और वो अखिलेश यादव को जिताने में पूरी तरह से तैयार है। आप पीसीएस अधिकारी भी रहे, शुरू से आप जनता के बीच में रहे हैं, आपकी एक विचारधारा थी, आपका एक मिशन था, आपने अपने मिशन को अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी में विलय किया और बसपा से मोहभंग हुआ। तमाम सारे नेताओं का जो बसपा से मोहभंग हुआ, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी से तमाम सारे जो दलित नेता हैं या दलित वोटर्स हैं बीएसपी से नाराज हैं और अखिलेश यादव से उम्मीदें हैं? क्या अखिलेश यादव उन उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? आपको मैं बताना चाहता हूं कि थोड़ा पीछे ले चलना चाहता हूं। 2007 से 2012 में हम लोग पिताजी किराकत से प्रतिनिधित्व किए, वो विधायक थे। जब बाबूजी विधायक बने तो हम लोगों की कई मुलाकातें राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी से मुलाकात हुई, और हम लोगों ने दलित कार्यों पर विचार किया। लेकिन हम लोगों को महसूस हुआ कि यह सिर्फ देखने में अम्बेडकरवादी हैं, व्यवहार में मनुवादी हैं, पूरे देश में ब्राह्मणवाद जो है कि यहाँ स्थापित कराना चाहती हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कृष्णा जी कि मैंने तब से विरोध किया, और विरोध का कारण था कि हमें निर्दल चुनाव लड़े, और निर्दल में आपको जानकर आश्चर्य होगा जो है जफराबाद, किराकत, लालगंज जैसी सीटें जो कभी समाजवादी पार्टी की नहीं हुई, मैंने खुलेआम विरोध किया, चुनौती देकर जो है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को हराया। निर्दल के रूप में कहीं 14,000, कहीं 12,000, कहीं 10,000 वोट उस समय हमने प्राप्त किया, जब जो है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार हुआ करती थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैं तब भी चुनौती दिया, मैं सरकार के विरोध में चुनौती दिया। उसका एक ही कारण था कि सरकार की मुखिया, उस पार्टी की मुखिया बहुजन आंदोलन से भटक चुकी थी।